और राहुल गांधी ने फाइनल करके बता दिया। हालांकि अमित मालवीय तीनों विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उनको सवाल अशोक गहलोत से, भूपेश बघेल से और किससे पूछना चाहिए? कमलनाथ से पूछना चाहिए कि भैया आप जवाब दिए। राहुल गांधी तो बेचारे न्यूट्रल हैं, उनको तो प्रधानमंत्री भी नहीं बनना है, इसी चक्कर में तो मां बहन हो रखी है कांग्रेस की। खैर, दोस्तों नमस्कार। भले ही कशमकश चल रही हो उन 3 राज्यों में, जिन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने किसी की मेहरबानी से जो थी अपनी सीटें जीत ली, और मोदी जी का नाम तो हो ही रहा है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, अगर ये तीनों स्टेट्स में इलेक्शन हार जाते तो मोदी जी 2024 का इलेक्शन जीतते कैसे? अरे भैया, पूरा साग, धोती, कुर्ता और लुंगी भी दांव पर लगी हुई थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हैं, कलाकार हैं। लेकिन चलिए तेलंगाना का बात करते हैं। अभी अपना सीएम तय नहीं कर पा रहे हैं, लड़ाई चल रही है, बसनुर राजे की अलग मीटिंग चल रही है, मतलब बहुत कुछ चल रहा है, उसके बारे में अलग से वीडियो होगा। लेकिन ये तेलंगाना के उस युवा सीएम के बारे में, जिस युवा सीएम को राहुल गांधी ने पसंद कर लिया था बहुत पहले, और तेलुगु देशम से आए हुए पहले, मतलब एबीपी मतलब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू की गई राजनीति, जिसके द्वारा, और वो आ गया तेलुगु देशम में और उसके बाद फिर कांग्रेस में। देखिए, एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि विचारधारा से लड़ाई है, आरएसएस से लड़ाई है, लेकिन विचारधाराएं बदल जाएं तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक नेता भी सीएम बन सकता है। जैसे कि हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस का पाला हुआ तोता बीजेपी का सीएम बन सकता है। भाई, राहुल गांधी ने बड़ा दिल दिखाया और हेमंत बिस्व शर्मा जो थे आ गए। उनके ही चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। तेलंगाना में जो केसीआर को न्यूट्रलाइज करने का काम किया, और तेलंगाना में केसीआर को प्रधानमंत्री मोदी ने कोई सहायता देने में कसर नहीं छोड़ी, चाहे ईवीएम की कसर हो या कोई भी कसर हो। 20,000 वोटों की तो ईवीएम डाल दी जाती है ना स्टॉक रूम में पहले ही। खैर छोड़िए, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन बिठानी पड़ेगी, लेकिन हमारे पास कोई एजेंसी है नहीं, ना ईडी है, ना आईडी है, ना इनकम टैक्स है, ना कोई सीबीआई है जो इस तरह का चीज इन्वेस्टिगेशन कर दे और प्रूव कर ले। लेकिन महाशक्तिमान तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो तो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आज बात करेंगे रेवंत रेड्डी की, जो मुख्यमंत्री चुने गए तेलंगाना के पहले कांग्रेस मुख्यमंत्री। इससे पहले कांग्रेस कभी तेलंगाना में जीती नहीं है। तेलंगाना को राज्य बनाने का जो फैसला था वो कांग्रेस का ही था, सोनिया गांधी जी के जमाने में 2014 में ले लिया गया था। ये तो आपको सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो पता चल जाना चाहिए। लेकिन यहां पर इस युवा के चेहरे पर दाव खेला। अगर ऐसा ही दाव सिंधिया और सचिन के चेहरे पर खेल लिया होता तो 20 साल तक राजस्थान और मध्य प्रदेश से हटाने वाला कोई नहीं था। बहुत सीधी सी बात बता दूं, बहुत सीधी बात करते हैं, लेकिन शुक्र मनाइए कि रेवंत रेड्डी के मुकाबले कोई ऐसा वरिष्ठ नेता तेलंगाना में नहीं था जो उनको न्यूट्रलाइज कर पाता, जो अपनी जीत पर बैठ जाता, कमलनाथ जैसा। खैर, कमलनाथ जी पर भी प्रेम आभार मैं जरूर बरसाऊंगा, है ना, बरसा देंगे बाद में। रेवंत रेड्डी के बारे में कहा जा रहा था, क्या रेवंत रेड्डी जिलाएंगे जीत, कांग्रेस को राज दिला पाएंगे? तेलंगाना कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष मल्काजगिरी सीट के सांसद हैं। पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री जयपाल रेड्डी की भतीजी रेवंत की पत्नी हैं। 6 साल पहले तेलुगु देशम पार्टी से कांग्रेस में आए। तेलुगु देशम से कई नेताओं को कांग्रेस में लाए। अपने बयानों की वजह से केसीआर के निशाने पर रहे, जेल जाना पड़ा। ये उनके बारे में कहा जाता था तब जब इलेक्शंस हुए नहीं थे, विधानसभा चुनावों से पहले। ये सोशल मीडिया पर उनके बारे में चल रहा था। 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए। कांग्रेस को 64 सीटें मिल गईं और बीआरएस 39 सीटों पर जीत हासिल कर पाई। 8 सीटों पर भाजपा और 6 सीटों पर एमआईएम मोहम्मद ओवैसी आ पाए। 1 सीट पर भारतीय कम्युनिस्ट ने जीत हासिल की। 6 सीटों को मिला दें, अगर भाई मेहरबानी करम न हुआ होता ओवैसी का, तो ये 6 सीट भी कांग्रेस के पक्ष में जाती तो 70 सीटें हो जाती। जो अनुमान था पोल का वो वाकई में सटीक साबित होता। लेकिन रेवंत था तो रेवंत आए। लेकिन ये कौन है? हु इज रेवंत रेड्डी? ये पहली बार थोड़ा कुछ अजीब सा लग रहा होगा उत्तरभाषी लोगों के लिए ये नाम सुनने में। तो बता दूं मैं आपको,
कांग्रेस की तरफ से सबसे बड़े दावेदार के रूप में इस नाम की चर्चा हुई थी वह है रेवंत रेड्डी। 8 नवंबर 1967 को अविभाजित आंध्र प्रदेश में नगर कर्नूल के कोड्डा रेड्डी पल्ली नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। रेवंत के पिता का नाम अनुमुल्ला नरसिम्हा रेड्डी और माता का नाम अनुमल्ला रामचंद्रम्मा है। उन्होंने हैदराबाद के एबी कॉलेज ओस्मानिया विश्वविद्यालय से फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद रेवंत ने एक प्रिंटिंग प्रेस शुरू की। 7 मई 1992 को रेवंत ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री जयपाल रेड्डी की भतीजी अनुमला गीता से शादी कर ली। हालांकि शुरुआती कैरियर के चुनाव की वजह से परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ हो गए थे। बाद में परिवार वाले माने, उन्होंने गीता के साथ वैवाहिक शुरुआत की। उनकी एक बेटी है जिसका नाम है न्याय मिशा। इसके बाद 2007 में निर्दलीय ही आंध्र प्रदेश विधान परिषद के सदस्य बन गए, निर्दलीय लड़े। इस कार्यकाल के दौरान उनकी मुलाकात तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू से हुई और वो उस पार्टी का हिस्सा बन गए। 2009 में रेवंत ने तेलुगु देशम पार्टी के टिकट पर अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ा और 6,989 वोटों से जीत दर्ज की। कोंडंगल सीट से उतरे रेवंत कांग्रेस के 5 बार के विधायक गुरुनाथ रेड्डी को हराकर पहली बार विधायक बने थे। 6,000 के अंतर से कांग्रेस के ही विधायक को हराया था। तेलंगाना गठन से पहले 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में रेवंत एक बार फिर कोडंगल सीट से तेलुगु देशम पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए। एक बार फिर उन्होंने गुरुनाथ रेड्डी को हरा दिया। तो इस बार टीआरएस के उम्मीदवार गुरुनाथ रेड्डी 7 बार 8वीं बार कांग्रेस के लोगों ने तय किया हो। अब आप देखते रहिए। कांग्रेस की कमजोरियां भी गिना रहा हूं और ये दिखा रहा हूं कि एक व्यक्ति अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आता है, कांग्रेस में तेलुगु देशम ज्वाइन करता है और उसके बाद राहुल गांधी के दिल के कोने में कहीं बैठ जाता है और आज वो सीएम बन जाता है, जो 7 दिसंबर को शपथ लेगा। आगे की दास्तां तो भी बाकी रह गई। उम्मीदवार थे, उन्होंने 14,614 वोटों से उनको हराया। तेलुगु देशम ने रेवंत को तेलंगाना विधानसभा के नेता सदन बना दिया। हालांकि 25 अक्टूबर 2017 में तेलुगु देशम ने रेवंत को इस पद से बर्खास्त कर दिया जब पता चला कि वह कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। 31 अक्टूबर 2017 को रेवंत कांग्रेस के सदस्य बन गए। 20 सितंबर 2018 को उन्हें तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 3 कार्यकारी अध्यक्षों में एक नियुक्त किया गया। 2018 में 18 के तेलंगाना विधानसभा में रेवंत तीसरी बार कोंडगल सीट से चुनाव मैदान में उतरे। इस बार कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने वाले रेवंत को बीआरएस के पटनाम नरेंद्र रेड्डी के हाथों पहली हार मिली। विधानसभा की हार के बाद रेवंत ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई और रेवंत तेलंगाना में कांग्रेस के उन 3 लोकसभा सांसदों में शामिल हो गए जिन्होंने 2019 में चुनाव जीता। मलकाजागिरी सीट से उतरे कांग्रेस उम्मीदवार ने टीआरएस के एम राजशेखर रेड्डी को करीबी मुकाबले में 10,000 से ज्यादा मतों से हरा दिया। जून 2021 में रेवंत को बड़ी जिम्मेवारी दी गई। कांग्रेस का उन्हें बड़ा एक जिम्मेवार पद दिया गया, प्रदेश इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह है वो कहानी तेलंगाना के। लेकिन रेवंत रेड्डी का सीएम बनना अब तय माना जा रहा है क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी तय कर चुकी है। कौन थे वो तो मैंने बता दिया आपको। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय हो चुका है। रेवंत रेड्डी तेलंगाना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है और रेवंत रेड्डी 7 दिसंबर को शपथ लेंगे और जाहिर बात है कि रेवंत रेड्डी के नाम पर ही ये चुनाव लड़ा गया था और तेलंगाना के सीएम होंगे। कांग्रेस ने एक युवा सीएम को फाइनल करके ये बता दिया और राहुल गांधी ने फाइनल करके बता दिया। हालांकि अमित मालवीय तीनों विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उनको सवाल अशोक गहलोत से, भूपेश बघेल से और किससे पूछना चाहिए? कमलनाथ से पूछना चाहिए कि भैया आप जवाब दिए। राहुल गांधी तो बेचारे न्यूट्रल हैं, उनको तो प्रधानमंत्री भी नहीं बनना। इसी चक्कर में तो मां बहन एक हो रखी है कांग्रेस की। खैर, रेवंत रेड्डी को बहुत बहुत बधाई और कांग्रेस को, राहुल गांधी को बहुत बहुत बधाई इस चुनाव के लिए
कि एक युवा सीएम आपने दिया। मैं आपको बता दूं कि युवा सीएम्स को लोग बहुत पसंद करते हैं और कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, इसको भी चेंज करना चाहिए था। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने रिस्क लिया, सांसदों के इस्तीफे दिलवाए और जो था विधायक का चुनाव लड़वाया सांसदों को। और बालकनाथ, वो दूसरा वीडियो हो सकता है, आउट हो जाएगा मेरे मुंह से, पता नहीं क्या क्या आउट हो जाएगा। चलिए, राहुल गांधी का खास बन गया सीएम तेलंगाना का, तो बधाई तो बनती है दोस्तों, लेकिन यह बधाई तभी कामयाब होगी जब कांग्रेस ने जो वादे किए हैं अपने घोषणा पत्र में वो जनता के साथ पूरा करे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।